नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनाव में जीत की चाह रखने वाले कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, मुद्दा छोटा हो या फिर बड़ा, जनता से जुड़ा हो या फिर किसी नेता से जुड़ा मुद्दा। सियासत में हर मुद्दे को हवा दी जाती है ताकि जनता को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होते ही एक बार फिर से ईआरसीपी का मुद्दा गर्म हो गया है। ईआरसीपी एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाला ईआरसीपी प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने 1 साल पहले ही इसे हवा देना शुरू कर दी थी और राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग कर रही है। अब चुनाव नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस एक बार फिर से ईआरसीपी के मुद्दे पर मुखर है और 16 अक्टूबर से ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। आगाज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे और समापन में राहुल गांधी आएंगे। यानी कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि ईआरसीपी के मुद्दे को छोड़ना नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा या फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता नवनीत राजपुरोहित जी हैं, योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। जीत की राह यात्रा ये नजर आ रहा है। नवनीत राजपुरोहित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस से मुद्दा लेकर चल रही है, बार बार बीजेपी को इसके लिए वजह माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं हो पाया, केंद्र की कमी की वजह से या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब चुनाव है, मुद्दे सबके पास अपने अपने हैं, मुद्दे रूपे हथियार अब ईआरसीपी कांग्रेस के पास है, यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी का या नहीं? क्योंकि जनता इससे जुड़ी हुई है, वो चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और कांग्रेस के लिए सबसे अहम मुद्दा। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को कह के शुरू करूंगा कि आपने एक शब्द यूज किया, आपने कहा क्या ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह साबित होगी? यानी पूरा मीडिया जगत और पूरी राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि संजीवनी क्या है। संजीवनी एक जड़ी बूटी है जो आपको आखिरी सांस के वक्त देने पर वो आपको बचा लेती है। तो यानी आप सब, पूरा मीडिया जगत और राजस्थान की जनता ये मान चुकी है कि कांग्रेस के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है कि भारतीय जनता पार्टी की 3/4 की बहुमत की सरकार को राजस्थान में रोका जा सके। इसीलिए ही आप एक अलग उदाहरण राजस्थान में देख रहे हैं, और ये बहुत विचित्र उदाहरण है जो और कहीं नहीं देखने को मिलता, कि जो सत्ताधारी सरकार है वो अपने विकास के कार्य नहीं गिना पा रही है। वो अपने विकास या उन्होंने 5 साल में क्या किया वो नहीं गिना पा रही है। एक कंफ्यूज्ड पार्टी और कंफ्यूज्ड एजेंडा के साथ चलते हुए, जो कभी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी डिजाइन बॉक्स के दिए हुए सजेशन से चलती है, तो कभी सचिन पायलट के आइडिया से, तो कभी अशोक गहलोत के आइडिया से, वो कंफ्यूज्ड पार्टी एक मुद्दा नहीं बना पा रही है कि 2023 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाए। जब वो कंफ्यूज पार्टी अपना पहले तो महंगाई से राहत के नाम पे ढोंग करके 1 महीने पब्लिक का पैसा खर्च करती है, उसके बाद वही कंफ्यूज पार्टी वापस 2030 का विजन दिखा के जनता को बहलाती है कि 2023 तक क्या हुआ उसे भूल जाओ और 2030 की सोचो। और अब वो कंफ्यूज पार्टी वापस जनता को ईआरसीपी पे लाना चाहती है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अब आज तक मैंने मीडिया पे बहुत बहस तो बहुत देखी है कि ये ईआरसीपी। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट के माध्यम से आज इस डिबेट को मैं अल्प विराम लगा दूं एंड आई सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल। तो मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए तो कांग्रेस एक्सपोज होगी ये ईआरसीपी है क्या। ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट का जो सबसे पहले आइडिया रखा गया, जो ये ब्रेन चाइल्ड है जिस पाइपलाइन में ये आया, वो 2016 में आया, जब माननीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय से यह प्रपोजल निकला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनना चाहिए। और इसकी प्रथम डीपीआर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में बनके तैयार हुई और उसको केंद्र सरकार में भेजा गया। 2018 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां राजस्थान से गई और तब से अशोक गहलोत सरकार यहां पे आई। शुरू के 3.5 सालों में अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी का मुद्दा कभी नहीं उठाया। सबसे बड़ा जो टेक्निकल इश्यू, और मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता अगर इसका जवाब जनता को दे दें कि जो डीपीआर सबमिट करी गई सीडब्ल्यूसी में जाती है, जिसको सेंट्रल वाटर कमीशन बोला जाता है, वहां से इनके पास 2 ऑब्जेक्शंस आए।
सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आया कि अगर आपको ईआरसीपी के लिए नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए जो मापदंड है उसके लिए आपको अपनी डीपीआर में 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, जो पहले की रिपोर्ट में मात्र 50% शो करी गई थी। सिर्फ इस मुद्दे को लेके राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत जी को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, सीडब्ल्यूसी द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों चिट्ठियां लिखी जा चुकी है। इतना तक होता है कि जब जल शक्ति मंत्री जयपुर में आके उसकी बैठक प्रस्तावित करते हैं तो मान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस बैठक में नहीं मौजूद होते। ये दोहरा चरित्र है और इसको भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक एक्सपोज कर चुकी है। और मजाल है कांग्रेस जाए उन 13 जिलों में, समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे भी यात्रा उसलिए ये निकाल रहे हैं नवनीत जी, यात्रा उसलिए निकाल रहे हैं और इसलिए हम ये चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रदीप जी, आपने सुना नवनीत राजपुरोहित ने क्या कहा एआरसीपी को लेकर? कांग्रेस पार्टी ने बार बार कंफ्यूज पार्टी कहकर संबोधित कर रहे थे कांग्रेस को। प्रदीप जी, ईआरसीपी का मुद्दा है, यात्रा निकाली जा रही है 16 तारीख से, पूरा फोकस कांग्रेस का इस यात्रा पर है और जो अभी नवनीत जी ने कहा इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, जो नवनीत जी बात कह रहे हैं उसकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट तो नहीं भाजपा की सरकार का था। 2013 में वसुंधरा जी तो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ये ब्रेन चार्ज उन्हीं का था, प्रोजेक्ट उन्हीं का था। हमने उसी प्रोजेक्ट को क्लियर करते हुए, क्योंकि राजस्थान के 13 जिले से प्रभावित होते हैं और ये 13 जिलों में उद्योग धंधे और इसकी विकास की जो दर है वो बहुत धीमी है। वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई आपको वहां के लोग जो रहने वाले हैं उनको कोई व्यापार की, धंधे की, उनकी कोई विकास व्यवसाय, क्योंकि वो पानी की प्रॉब्लम है। और अच्छा, यात्रा की जरूरत अभी क्यों पड़ी? एक मिनट प्रदीप जी, यात्रा की जरूरत अभी क्यों पड़ी? ठीक है, आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आप जनता की बात, आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जरूरत को बता रहे हैं, लेकिन अभी ये यात्रा क्यों? श्वेता, 2.5 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को पत्र लिख रहे हैं, उनके सांसदों को पत्र लिखा है, क्योंकि प्रदेश से 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं। उन्होंने उनसे कहा, उनसे आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री टाइम लीजिए, क्योंकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बल्कि वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद हो, कि राजेंद्र राठौर जी आप मुख्यमंत्री बनिए, उसी दिन ईआरसीपी का काम चालू हो जाएगा। इस तरह के उन्होंने नीतिगत भेदभाव करते हुए सरकार के साथ भेदभाव की बात की है। प्रधानमंत्री जी अजमेर में अपनी सभा में घोषणा कर चुके थे कि इसे वे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने वस्तु देखते हुए, राजनीतिक चुनौती को देखते हुए इस मामले से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने राजस्थान में जो परियोजनाएं थी उसमें ये वसुंधरा राजे का ब्रेन चाइल्ड था। हमने उसी परियोजना को पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में विकास की प्राथमिकता को फिक्स कर, लेकिन फिर आपने जवाब नहीं दिया। ये यात्रा अभी क्यों? क्या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर? इसलिए प्रदीप जी, बात है कि 13 जिलों की प्राथमिकता, जहां वहां के लोगों ने आंदोलन कर इस बात को कहा कि ईआरसीपी को शुरू किया जाए, योजना घोषित किया जाए, लेकिन भाजपा की अनदेखी से मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, जवाब नवनीत जी से लेंगे, लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नवनीत जी, नहीं इसी पर रिएक्शन, इसी पर जवाब लेंगे, लेकिन दूसरे मेहमान भी एक बार उनका रिएक्शन ले लें। योगेंद्र गुप्ता जी, अब जीत की चाह भी है, राह भी नजर आ रही है, ये यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या ये यात्रा जीत के रास्ते में मददगार साबित होगी? ये मुद्दा जो कांग्रेस लेकर चल रही है, लगातार आवाज बुलंद कर रही है ईआरसीपी को लेकर। देखिए श्वेता जी, ईआरसीपी का जो मुद्दा था बेहद संवेदनशील मुद्दा था और मुद्दे इसलिए था, बहुत सारे आंकड़े बीजेपी प्रवक्ता ने बताए, लेकिन हकीकत ये कि ये राजस्थान के भूभाग का 23.67% एरिया कवर करती है। तकरीबन 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन इससे लाभान्वित हुई, जो हमारी कुल पॉपुलेशन का 41.13% है। 2051 तक पानी की जरूरत पूरी हो जाती है, 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है और 13 जिलों को कवर करती है। ये 13 जिलों के लिए संजीवनी थी। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शुद्ध राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है ये। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी का इंतजार नहीं करती। वो तो अगर उनको कुछ लाना हो तो रात को 12 बजे संसद को खुलवा करके भी घंटा बजा के उसको ले आते हैं। वो किसानों के मुद्दे पर क्या हुआ था, लेकिन आप देखिए ईआरसीपी को सजा भारतीय जनता पार्टी की इसलिए मिली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। उसकी सजा, क्योंकि ये चुनावजीवी हैं, इनको वोट चाहिए, अगर वोट नहीं देंगे तो सजा मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि जो जितने सवाल उठा रहे हैं भाजपा वाले, इनसे पूछना चाहिए कि 25 सांसद यहां पर हैं। अगर आपको लगता है कि राजस्थान सरकार की नाकामी की वजह से ये सब कुछ भेंट चढ़ी है, तो भाई तुम्हारे 25 सांसदों ने पूरे 5 साल में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? क्यों नहीं बोले वो लोग? क्यों नहीं सड़क पर उतरे? क्यों नहीं राजस्थान सरकार को एक्सपोज किया? भारतीय जनता पार्टी
कुल मिलाकर जुमला पार्टी इसलिए जुमला फेंक रही है। एक बात और, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज कांग्रेस इतना सब कुछ कह रही है, लेकिन 4.5 पौने 5 साल में कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पे क्यों नहीं उतरी, दिल्ली क्यों नहीं पहुंची, नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव क्यों नहीं किया, जनता पे क्यों नहीं गए, जो उनको आज याद आ रहा है, इसका सवाल भी दोनों को देना पड़ेगा। यानी ये चुनावी हथियार है इसलिए। नवनीत जी एक जवाब इसका, हाँ, क्योंकि फिर एसपी मित्तल जी का मैं दोनों, एक बार मैं कांग्रेस प्रवक्ता के झूठ को एक्सपोज कर दूं। उन्होंने अभी जस्ट आपके टेलीविजन पे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत की मंशा है और उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, जल शक्ति मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, जबकि ऑन रिकॉर्ड जल शक्ति मंत्रालय की आप आरटीआई फाइल कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड ही आपको दिखेगा कि कितने संवाद राजस्थान सरकार से करने की कोशिश करी गई है, लेकिन एक का उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मेरे साथी आप प्रवक्ता की बात का भी मैं जवाब दे दूं। देखिए श्वेता जी, एक टेक्निकल इशू है, इसको पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश करी गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मध्य प्रदेश जो है वो सब बेसिन रीजन है, जिसको पानी, सेंट्रल वाटर कमीशन या रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की समझ है, केवल वही इस मुद्दे पे बात कर सकता है। कोई भी इससे इलिटरेट आदमी, अनपढ़ आदमी इस पे कभी बात नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश इसमें एक स्टेट है जो पार्टी है, इसमें राजस्थान एक पार्टी और तीसरी पार्टी केंद्र सरकार है। मध्य प्रदेश ने भी सेम ऑब्जेक्शन उठाया, सीडब्ल्यूसी ने सेम ऑब्जेक्शन उठाया। अगर किसी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करना है, उसके मापदंड है, आप अग्रीमेंट डीपीआर चेंज करिए, 75% डिपेंडेबिलिटी दीजिए और कल से लेके जाइए। दूसरा मैं झूठ एक एक्सपोज कर दूं, ये बार बार कहते हैं मोदी जी ने कहा कि इसको घोषित करेंगे। मैं इनको याद दिला दूं कि 2018 की 2 सभाओं में मोदी जी ने इसका जिक्र किया, और वो सिर्फ तब किया जब वसुंधरा राजे जी ने इसके लिए डीपीआर और रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी। तब उनके ये शब्द थे, और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं मोबाइल पे दिखा भी सकता हूं, आप भी सर्च कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि मेरे पास ये इस तरह की रिक्वेस्ट आई है और मैं समझता हूं कि मामला कितना गंभीर है और राजस्थान की जनता चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि मैं प्रयासरत हूं, ये नहीं बोला कि मैं घोषणा कर दूंगा। कारण क्या है कि इसकी टेक्निकलिटीज। ठीक है, चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो ऑडियो भी कई बार सुना, क्योंकि एआरसीपी का मुद्दा लगातार इन 5 सालों तक मुद्दा ही बना रहा। एसपी मित्तल जी, देखिए सभी ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी है, लेकिन इतना तो तय है कि 2018 में जब चुनाव थे तब से एआरसीपी का मुद्दा जिस तरह से घूम रहा है, 2023 के चुनाव आ गए, अभी भी वो मुद्दा ही बना हुआ है, उसमें कुछ हुआ नहीं। आरोप प्रत्यारोप पूरे 5 साल चलते रहे, सवाल उठते रहे, हितैषी भी सब बनते रहे, हुआ कुछ नहीं। अब यात्रा निकाल रही है कांग्रेस। क्या माने सिर्फ एक इलेक्शन के दौरान मुद्दा और एजेंडा बनकर रह गया है, एक हथियार के तौर पर? देखिए श्वेता, जो ईआरसीपी का जो योजना है, उसका उद्देश्य कुल मिला के ये है कि जो 13 जिले हैं उनके लोगों की प्यास बुझाना है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जो राजनीतिक दल है वोटों की प्यास बुझाने में ज्यादा लगे हुए हैं, और इसीलिए क्या नाम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, हमने अभी दोनों पार्टियों के तर्क सुने हैं, लेकिन मैं इसके कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यहाँ सामने रखना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ 50 लाख के आसपास, 5.5 करोड़ के आसपास है। उसमें से 2 करोड़ 12 लाख मतदाता इन 13 जिलों में है। कुल राजस्थान के जो मतदाता हैं उनकी आबादी करीब 40% है। स्वाभाविक है कि जब क्या नाम से इतने बड़े मतदाता इस 13 जिलों में रहते हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दलों को ये कोशिश होगी इस बात की कि हम इनके वोट प्राप्त कर लें किसी भी तरह। और इसीलिए जो कांग्रेस ने क्या नाम से 16 अक्टूबर से जो वायदा खिलाफी यात्रा का शुरुआत की है, मुझे लगता है उसके पीछे भी है। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जो क्या नाम से ये परियोजना 27,000 करोड़ की थी, वो आज 35,000 करोड़ की परियोजना हो गई है। सवाल उठता है कि इन सब चीजों का क्या होगा। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन ये बात सही है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें मध्य प्रदेश की सहमति बहुत जरूरी है। आप देखो पिछले दिनों क्या नाम से यहाँ पर राजस्थान सरकार ने जब घोषणा की अशोक गहलोत जी ने कि मेरी जिद है, मैं इसको पूरा करूंगा, और एक बांध का निर्माण करने की कोशिश की, तो मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसकी आलोचना मुख्यमंत्री जी ने भी की थी, और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मेरा मानना है कि ये कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, और इसके लिए जो प्यास बुझाने की जो बात है लोगों की, वो मुझे क्या नाम से कम नजर आता है। ठीक है प्रदीप जी, अब यात्रा क्योंकि कांग्रेस निकाल रही है 16 तारीख से, किस तरह की यात्रा रहेगी? क्योंकि आगाज में रहेंगे खड़गे जी, तो समापन में राहुल गांधी। देखिए श्वेता जी, ये बात सही है, और अभी जो बात सामने आई है उसमें सीधी सी बात यही है कि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसका श्रेय कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहती। यात्रा आप कर रहे हैं और राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। अरे भाई गजब, प्रवक्ता भी कंफ्यूज है पार्टी के साथ साथ। सत्रह वाले मामले में छूट देकर, राहत देकर उसमें फैसला किया था, और ये केंद्र को अधिकार है।
कि उस आयोग का अधिकार है कि अगर दो राज्यों में विवाद हो जल को लेकर तो उनका समझौता केंद्र अपनी स्थिति के अनुसार कर सकता है। तो आप संशोधित डीपीआर क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई? यात्रा को इसका लेकर जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए प्रदीप जी। लेकिन इस मामले को केंद्र ने भी लटकाया, सांसदों ने इसमें कोई पहल नहीं की, सारे भाजपा के। अरे डीपीआर राजस्थान सरकार का मुद्दा है प्रदीप जी, ये टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही है आपको। इस डीपीआर को संशोधित करके क्यों नहीं भेजा अगर वास्तव में आपकी मंशा है कि 13 जिलों को पानी मिले? सच बात यह है कि अशोक गहलोत चाहते ही नहीं है कि वहां पर जल जाए। भारतीय जनता पार्टी की जल जीवन मिशन में घोटाला कर दिया आप लोगों ने। इन पूरे राज्यों में जाकर और इन जिलों में जाकर लोगों को समझाएंगे कि और वो दस्तावेज जो उन्होंने लिखे हैं, जो चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं, उसका उल्लेख करेंगे और वो वास्तविकता से लोगों को बताएंगे कि प्रदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पाई, लेकिन ये जरूर समझना चाहूंगी क्या समझाएंगे जनता के बीच में जाकर इस यात्रा के दौरान, क्या समझाएंगे? सारे राज्यों में 21 राष्ट्रीय परियोजनाएं, लेकिन राजस्थान में एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं। ये परियोजना हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतिगत विद्वेष से इस परियोजना को शामिल नहीं किया, जबकि वे खुद अजमेर की एक सभा में ये घोषणा कर चुके थे कि चलिए ठीक है, लेकिन अब चूंकि जब तारीखों का ऐलान हो चुका है इलेक्शन की, जहां इंतजार कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर भी हो रहा है, वही दूसरी तरफ यात्रा भी निकाली जा रही है। देवेंद्र जी, यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, योगेंद्र जी माफ कीजिएगा, योगेंद्र जी, यात्रा तो निकाली जा रही है, साफ उनका उद्देश्य है, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। प्रदीप जी ने भी कहा कि लोगों से भी मिलेंगे और इससे लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन ये तो साफ नजर आता है कि ये सिर्फ मुद्दा है। लेकिन अगर इस मुद्दे के जरिए क्या जीत मिलेगी? क्या 13 जिले की जो जनता है, जो इंतजार इस प्रोजेक्ट को लेकर कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट वही का वही है, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ उम्मीद यहाँ की जनता की है, तो क्या चुनाव में इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखो श्वेता जी, दरअसल राजनीति में होता क्या है कि दल ये समझते हैं जनता को बेवकूफ़, उन्हें लगता है कि हम जनता को घुमाएंगे, जनता घूम जाएगी, लेकिन जनता सब जानती है। और जनता ये जब जाएंगे फील्ड में, दोनों ही दल से सवाल पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे डालती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे डालती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो किसी की सुनता नहीं है। अगर जिद पे आ जाए तो भले जनता त्राही त्राही करे, लेकिन अपने कानून को लागू करके रहेंगे। अगर इनके दिल में ख्वाहिश होती तो कुछ भी करते, लेकिन इसको लागू कर देते। 13 जिलों में क्या आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि पूरे 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। बिल्कुल, शायद आपने अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट नहीं सुना कि हम लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वहां पर पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान पर भी हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 13 जिलों में आम आदमी पार्टी का फोकस क्या है? आपने बीजेपी का जिक्र किया, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, हम देखिए, हमारी राजनीति इनकी तरह झूठ और फरेब की राजनीति है ही नहीं। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करके हमने दिल्ली में दिखाया है। तो हमारा तो सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम जो कहेंगे वो 100% करेंगे, जो नहीं कर सकते वो हम कहेंगे ही नहीं। ये तो हमारा एजेंडा है, इसलिए हम उन बातों में जाएंगे ही नहीं। और हम इन दोनों दलों को एक्सपोज करके साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इनसे कुछ होने वाला है नहीं। ये एक दूसरे पे उड़े लेंगे, एक दूसरे की बातें बनाएंगे, एक दूसरे पे सवाल उठाएंगे और बाद में राजनीति मस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा मुद्दा ये है, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग जमीन से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, नल सबकी बात करते हैं, बेरोजगारी सबकी बातें करते हैं, और वही हमारे मुद्दे रहेंगे। अपने मुद्दे हैं, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे और वो आप अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन नवनीत जी, ठीक है, देखिए, सवाल आरोप होंगे, ये सवाल बीजेपी पर उठाएंगे, बीजेपी को गलत साबित करेंगे, आप कांग्रेस को करेंगे, लेकिन इससे इतर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है 13 जिलों में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर। चुनाव यहाँ पर सामने ही है, नजर आ रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। नवनीत जी, जब ईआरसीपी का मुद्दा लेकर ये चल रहे हैं, इसका उत्तर क्या है बीजेपी के पास? अगर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोग तो बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ लूप होल था, किसकी वजह से ये हुआ, बार बार बीजेपी या केंद्र सरकार को ये सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि चुनाव है, ये अपनी तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है? बीजेपी किस तरह से फोकस कर रही है इस पर, या फिर इसके अपने मुद्दे हैं? श्वेता जी, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया, ये यात्रा जो पूर्वी राजस्थान में अब लेके जा रही है कांग्रेस, क्या ये यात्रा 25 को प्रस्तावित नहीं थी, जिसको पोस्टपोन करके पहले 27 किया गया और फिर 27 करने के बाद इसका रूट चेंज कर दिया गया? जो यात्रा पूर्वी राजस्थान में अशोक गहलोत जी लेके जाना चाहते थे, उन्होंने उस यात्रा को पश्चिमी राजस्थान में मोड़ दिया। आप क्रोनोलॉजी समझिए, सब क्यों किया? क्योंकि वास्तविक और धरातल स्थिति उनको पता है कि जिस वोट बैंक को कैश करने वो वहां पे जा रहे हैं, वो वोट बैंक अब उनके लिए इंतजार नहीं कर रहा है। साल 1.5 साल उन्होंने बहुत भटका दिया जनता को, लेकिन अब जनता वहां से बिल्कुल भी गुमराह नहीं होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरी तौर पे बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि हम अशोक गहलोत की तुष्टिकरण की राजनीति, हम अशोक गहलोत की जो युवा विरोधी सरकार है जिसमें पेपर लीक का पूरा गैंग पनपा, इसकी राजनीति, हम अशोक गहलोत की जो राजनीति है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर
महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गया है, उन सब के वादों के साथ ये सारी चीजें सुधरेगी। जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये सारे एक एक करके सलाखों के पीछे जाएंगे। ये सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और अपना पूरा सपोर्ट लेके आ जी। एक बात मैं और आपको एक सेकंड कहूंगा कि कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों जीवंत रखना चाहती है, इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीजन है। कांग्रेस की राजनीति इस देश में 70-75 सालों में सिर्फ इस मुद्दे पे चली है कि जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं जो जनता को प्रताड़ित करते हैं वो खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मुद्दे खत्म हो गए तो कांग्रेस की राजनीति जो ऑलरेडी समाप्त हो रही है वो पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो जाएगी। चाहे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, चाहे वो कास्ट की राजनीति है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दलितों जो मुद्दे गर्म है उन्हें गर्म ही रखा जाए, कांग्रेस जो मुद्दे गर्म है उन्हें गर्म ही रखा जाए और उस पर हथौड़ा मारा जाता रहे वक्त वक्त पर, ताकि उसे भुनाया जा सके। आप ये कह रहे हैं कि समाधान नहीं चाहते हैं। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ईआरसीपी का मुद्दा बेहद अहम है। 13 जिलों की जनता जो इंतजार कर रही थी पानी को लेकर, उस प्यास बुझाने को लेकर, वो पूरा नहीं हो पाया। हालांकि एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को तो समाधान चाहिए, जनता को तो वो रास्ता चाहिए, वो नहीं मिला। चुनाव आ चुके हैं, लेकिन 13 जिलों की जनता क्या सोचती है, किसके साथ जाती है, ये भी बेहद अहम रहेगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस की यात्रा निकाली जा रही है। अब देखना होगा कि इस यात्रा से कितना फायदा मिलता है कांग्रेस को और कितना फायदा मिलता है बीजेपी को। ये तो आने वाला वक्त और यहाँ की जनता तय करेगी 25 नवंबर को। चलिए, 6 अद्भुत फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।